हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी गद्य खंड के 9वें पाठ, जिसका नाम है अभिन्यो। और इस पाठ का नाम है अभिन्यो और इसके जो लेखक हैं अशोक वाजपेयी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभिन्यो जो है एक जगह है जो कि फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। इस अभिन्यो जगह पे अशोक वाजपेयी को जाने का मौका मिला था और वहाँ जाने के बाद इन्होंने अभिन्यो में क्या क्या देखा, अभिन्यो की जाने के क्रम में, जाने के दौरान इनके साथ जो घटनाएं हुई वही इस पाठ में इन्होंने बताया है। तो इस पाठ को हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में खास करके हम लोग इस पाठ के जो लेखक हैं अशोक वाजपेयी, इनके साथ हम लोग परिचय करेंगे कि अशोक वाजपेयी कौन थे, क्या थे, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इन सभी बातों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो पर एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं लेखक परिचय। और लेखक परिचय में हम लोग किसका परिचय करने वाले हैं, तो करने वाले हैं अशोक वाजपेयी की। और ये अशोक वाजपेयी की फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं, यही अशोक वाजपेयी हैं। और अशोक वाजपेयी की अगर हम लोग जन्म की बात करते हैं तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो छत्तीसगढ़ दुर्ग में 16 जनवरी 1941 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और ये मूल निवासी सागर मध्य प्रदेश के, यानी कहने का ये मतलब है सिंपल सा कि जन्म यहाँ पे हुआ था छत्तीसगढ़ में, लेकिन रह कहाँ पे रहे थे, मध्य प्रदेश में रह रहे थे। तो मूल निवास इनका जो था वह मध्य प्रदेश था, सागर जिले में ये रह रहे थे। और इनका जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगर जन्म पूछा जाए तो दुर्ग छत्तीसगढ़, अगर मूल निवास पूछा जाए तो सागर मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। इनकी माता जी का नाम निर्मला देवी था और इनके पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। ठीक है, माता जी का नाम निर्मला देवी, पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी। अब हम लोग बात करते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा की कि इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में हुई थी। चूँकि जन्म ही सिर्फ यहाँ पे हुआ था, लेकिन ये मूल निवासी थे, यानी कि रहने लगे थे कहाँ पे, सागर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो वहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से, बीए भी किया सागर विश्वविद्यालय से, और एमए किया था इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। ठीक है, तो इन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से की, सागर से की। इसके बाद इन्होंने बीए भी किया सागर विश्वविद्यालय से और एमए भी किया कहाँ से, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने किया था। अब सेवाएं भी इन्होंने दी है, यानी कि इन्होंने नौकरियां भी की हैं। और कहाँ कहाँ पे इन्होंने नौकरियां की हैं, तो अशोक वाजपेयी जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक विभाग में कई पदों पर रहे हैं। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक वाजपेयी, ठीक है, किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे थे, तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। ठीक है, इसके बाद वे दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक रहे हैं। ठीक है, और ये बात है कि अभी भी हैं दिल्ली में भारत सरकार के कला अकादमी के ये निदेशक हैं, यानी कि अभी भी हैं, इनकी मृत्यु नहीं हुई है। चूँकि आप लोग देख सकते हैं कि 1941 में ही इनका जन्म हुआ है, तो अभी भी ये हैं। इसकी बात करते हैं, रचना विशेष की बात कर लेते हैं इनकी कि इनकी रचना की विशेषता क्या है। तो अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हैं। अभी तक हम बात करें तो इनकी 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां कहने का मतलब है, कृति का मतलब तो आप लोग को पता ही है कि कृति का मतलब रचना होता है, और संपादित कृति मतलब कि जिस रचना का इन्होंने संपादन किया। ठीक है, तो वह भी प्रकाशित हो चुकी हैं और इनकी मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं, लगभग दर्जनों। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, और ध्यान रखिएगा इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। देखिए, शहर अब भी संभावना है, मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, तत्पुरुष बहुरी अकेला,
थोड़ी सी जगह, फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है, तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, समवेत, पहचान, बहुवचन, कविता ऐसिया और समास। इन्होंने इतनी रचनाएं इन्होंने की हैं। तो जितना मैंने मार्क किया है वो सब आपके इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं अगले एग्जाम में भी। तो याद रखिएगा, शहर अब भी संभावना है, ये जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, और इसके बाद आपका है थोड़ी सी जगह, कवि कह गया है और समवेत। जितना मैंने मार्क किया है उसको आप लोग कम से कम इतना तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा किसी भी हालत में। अब बात करते हैं, इनको पुरस्कार भी मिले हैं क्योंकि इतनी सारी रचनाएं हैं इनकी और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं भी की हैं, तो इनको पुरस्कार भी मिले होंगे, जाहिर सी बात है। तो देखिए पुरस्कार इनको कौन कौन सा प्राप्त है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है। इसके बाद दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान भी इनको प्राप्त हो चुका है और फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान भी मिल चुका है। अब फ्रेंच सरकार के द्वारा, यानी कि फ्रांस में जब गए थे, अविन्यो में जब गए थे जो कि फ्रांस में है, तो वहाँ पे गए थे तो इन्होंने कुछ रचनाएं की थी और उसके लिए इनको फ्रेंच सरकार के द्वारा भी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान भी मिल चुका है। अब हम लोग पाठ की बात करें तो पाठ की विशेषता क्या है, तो प्रस्तुत पाठ मैंने पहले ही बताया है कि जो अविन्यो है यह एक जगह का नाम है और यह फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और वहीं पे अशोक वाजपेयी को जाने का मौका मिला था, वहाँ पे अपनी रचनाएं करने का मौका मिला था। तो उन्होंने अविन्यो में कितना समय बिताया, कितने दिन तक रहे थे, कब गए थे वहाँ पे और क्या क्या साथ में लेकर के गए थे, कितनी रचनाएं की हैं, बस यही सब जो बातें हैं इस पाठ में बताई गई हैं। तो प्रस्तुत पाठ अविन्यो अशोक वाजपेयी द्वारा रचित उनके अविन्यो नामक गद्य एवं कविता के सर्जनात्मक संग्रह से संकलित हैं। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि सर्जनात्मक संग्रह क्या है। सर्जनात्मक संग्रह ऐसा संग्रह होता है, देखिए आप लोगों ने जो है सॉरी चलिए, तो मैं आपको बता दूं इस पाठ की विशेषता क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो है, यहाँ से फिर से हम करते हैं, काट दीजिएगा इसको, मैं फिर से करता हूँ। देखिए अब पाठ की विशेषता क्या है ये मैं बता रहा हूँ। पाठ की विशेषता ये है कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अविन्यो जो है एक जगह का नाम है जो फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ है और वहीं पे अशोक वाजपेयी को जाने का मौका मिला था और वहाँ पे जाने के बाद कब वहाँ पे गए थे, जब गए थे तो वहाँ की स्थिति क्या थी, इन्होंने क्या क्या वहाँ पे देखा, इसके बाद कितने दिन तक वहाँ पे रहे और जितने दिन तक रहे उतने दिन में कितनी रचनाएं इन्होंने की हैं, ये सभी बातें इस पाठ में बताई गई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्रस्तुत पाठ अविन्यो अशोक वाजपेयी द्वारा रचित उनके अविन्यो नामक गद्य एवं कविता के सर्जनात्मक संग्रह से संकलित है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है आपके सामने, सर्जनात्मक। अब सर्जनात्मक संग्रह का मतलब क्या होता है, आपने अभी तक देखा होगा, एक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं गद्य खंड और एक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं काव्य खंड। काव्य खंड में हम लोग का कविता होते हैं, पद्य होते हैं, दोहा होते हैं, ठीक है। और गद्य खंड की हम बात करते हैं तो कहानी होता है, निबंध होता है, साक्षात्कार होता है, व्यक्ति चित्र होता है। तो ये गद्य और कविता अलग अलग होते हैं। लेकिन सर्जनात्मक संग्रह एक ऐसा संग्रह होता है जिसमें गद्य और कविता, यानी कि गद्य के साथ साथ काव्य एक साथ रचनाएं की जाती हैं। तो ये जो अभिनय पाठ है, आप लोग देखेंगे कि अभिनय पाठ में कुछ गद्य भी दिए गए हैं और कुछ कविता टाइप के छोटे छोटे दो कविता भी दिए गए हैं। तो ये दोनों को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो अपना नाम हो जाता है सर्जनात्मक संग्रह, ठीक है। तो सर्जनात्मक संग्रह का मतलब यही है कि उसमें कविता भी और कहानी भी है, यानी गद्य भी और काव्य भी दोनों मिक्स है, ठीक है। तो ये जो है आपका, हाँ, तो ये जो आपका है यहाँ पे जो है लेखक परिचय समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं कि लेखक परिचय में अशोक वाजपेयी के बारे में हम लोगों ने जो जानकारियाँ ली है वो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में आपके हर एक डाउट को क्लियर कर देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी चैप्टर का जो है हम
सारांश लेकर के आएंगे, जिसमें हम इस पाठ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इस पाठ में क्या क्या बताया गया है अशोक वाजपेयी के द्वारा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।